विच्छेद का, कठिन कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेद बताऊंगा। जैसे मैंने कहा लखन, अब इसका वर्ण विच्छेद सब लोग कर लेंगे, ला प्लस आ, खा प्लस आ, ना प्लस, जितने कठिन शब्द हैं उनके वर्ण विच्छेद का एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने कहा स्वच्छ, स्वतंत्रता, समझ में आ रहा हो? जितने ऐसे कठिन शब्द हैं उनको लेकर एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। मैंने कहा द्वंद्व, मैंने कहा दिगु, मैंने कहा प्रकाश, जिनमें आधे अक्षर ज्यादातर होंगे, ऐसे अक्षरों को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा वर्ण विच्छेद का आगे आने वाले समय में, तो उसको देखना जरूर आप, ठीक है? चलो यहां देखो पहले तो राम शब्द में मैंने कहा अक्षर दो हैं, लेकिन वर्ण और ध्वनि कितनी है? 4। इस बात को नहीं भूलना, ठीक है? तो आपको वर्ण और अक्षर में समझ में आ गया होगा अंतर। अब पढ़ते हैं वर्णमाला की परिभाषा। क्या लिखा है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला। बहुत बढ़िया। मूलतः हिंदी में 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 लेकिन लेखन की दृष्टि पर 52 वर्ड होते हैं। टोटल 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त। अच्छा, अगर 35 और 4 को मिला लें तो 39 व्यंजन 13 स्वर। आप ये बोल सकते हो कि 39 व्यंजन 13 स्वर। 39 और 13 मिला के टोटल 52 वर्ड होते हैं। इन 52 वर्ड को हमें पढ़ना है। उन 52 वर्णों को भी अलग अलग बांट के चले हैं हम। जैसे स्वर हैं तो स्वरों को अलग अलग बांटा है, व्यंजन है तो व्यंजनों को भी अलग अलग। ध्यान से समझना। जैसे ये लिखे हैं स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, एक बार और बोलो, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। अच्छा, जब व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे तो व्यंजन की परिभाषा में लिखा होगा कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। क्या बोलोगे? क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। और जो स्वतंत्र बोल रहा है, जो किसी की सहायता से नहीं, इंडिपेंडेंस है, वो क्या है? स्वर है। तो देखो ये स्वर लिखे, मैंने अभी लिखा था कि स्वर 10, कितने? और यहां कितने स्वर बोले मैंने? 13। तो मैं आपको 10 बताऊंगा, फिर 11वां भी बताऊंगा, फिर 13 भी बताऊंगा। अगर वो 10 स्वर कहे तो ये कोष्टक वाले हटा दो, 10 ये हैं। छोटवा, बड़वा, छुटी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनको गिन लो, ये कितने हैं? 10। ऋषि है, ये इसको रिरी बोलते हैं। ये वाला जो स्वर है वो कितना होता है? 11। और अंग और आहा, ये जो 2 स्वर हैं, इन स्वर को जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहते हैं कि ये स्वर नहीं है पूर्ण, इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है? इन 2 वर्णों को अयोगवाह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसमें आहा को अयोगवाह और अंग को बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अंग को अनुस्वार बोलते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार याद रखना, भूलना नहीं। आहा जो है वो अयोगवाह है और अंग जो है वो अनुस्वार है, और इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऋषि मिला के 13 वर्ड होते टोटल, ठीक है बेटा? चलो, तो जो वर्ड हैं वो टोटल कितने हैं? 13। स्वर कितने हैं? गिन लो, ये 13 स्वर लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल स्वरों की संख्या 13 है। मूलतः जो स्वर हैं वो 10 हैं, है ना? और ये 11वां स्वर तुम्हारा ऋषि है, ठीक है? तो ये तुम्हारे 13 स्वर हो गए। अब बात करते हैं व्यंजन की। आ जाओ, व्यंजन पढ़ाते हैं। ध्यान देना सभी बच्चे, मैं आपको पूरे व्यंजन बताता हूं। देखो, अब व्यंजन की बात करें तो जो व्यंजन 39 व्यंजन हमें पढ़ने हैं उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। समझना, ये जो 5 वर्ग लिखे हैं, ये लिखा है वर्ग। क्या लिखा है? इस वर्ग को बोलते हैं क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनको बोला जाता है कचट तप। बोलो, कचट तप, कचट तप, कचट। इन वर्गों को बोला जाता है कचट तप, और इन व्यंजनों को बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते बेटा? और दूसरा नाम है इसका स्पर्श व्यंजन। कौन सा? ये जो व्यंजन है इनको स्पर्श व्यंजन एवं वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है? अब हर वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, आप गिन लो। हर वर्ग में कितने अक्षर होते? वर्ग कितने हैं टोटल? 5। 5 वर्ग, हर वर्ग में 5 अक्षर हैं। यहां मिलाकर टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? 5 5 वर्ग और हर वर्ग में 5-5 अक्षर, तो टोटल मिला के 25 अक्षर इसमें होने वाले हैं, ठीक है? बैठ जाओ, यहां खिसका लो, आगे खिसका लो इसको, बैठ जाओ। चलो, अब ध्यान देना सभी बच्चे, समझना। तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, इन 25 वर्णों को। इसमें ये डाडलिया और ढाढक्कन को याद रखना। डाडलिया ढाढक्कन पर बिंदी है, और ये जो बिंदी वाले जो वर्ण है इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। चलो भाई,
ठीक। इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा था, ये गलत लिखा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, डाडलिया और ढाढक्कन पे जो बिंदी वाले जो वर्ड हैं इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, याद रखना, भूलना नहीं। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। ये जो 25 वर्ड हैं, आ जाओ बेटा, ये जो 25 वर्ड हैं इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। क्यों बेटा? क्योंकि ये वर्ग वाले व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन हैं? और जो मैंने वर्ग का नाम बताया वो भी आप लिख लेना, कचट तप, कचट कचट तप, ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में हर वर्ग में 5-5 अक्षर है, तो पचम टोटल मिला के 25 अक्षर आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इनको वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, डाडलिया ढड़कन को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अब ध्यान देना बेटा, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है इनको, या रा ला, इसमें कितने वर्ण हैं? 4, ध्यान देते जाना। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है सा सा हा, इसमें कितने वर्ण हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी और सरा को, इसमें कितने वर्ण हैं? 4। ध्यान से गिनो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ये, और 2 द्विगुण व्यंजन के, 12 और 2 14, 14 ये और 25 आपके वर्गीय व्यंजन, तो 25 और 14 मिला के कितने हो गए? बोलो, हो गए क्या? 39। और मैंने आपको 13 स्वर काउंट करा दिए, 39 और 13 जोड़ोगे तो टोटल वर्ण कितने? 52 है। क्या बोलो, समझ में आया क्या? अब एक बार इनको व्यंजनों को और देख लो। स्पर्श व्यंजन इनको कहा जाता है, फिर है अंतःस्थ व्यंजन, क्या बोलते हैं? कौन कौन से हैं? या रा ला वा, या रा ला। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है सा सा सा, सा बोलोगे तो ऊष्मा निकलेगी, इसलिए इन व्यंजनों को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है? तो इनको याद रखना, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों को संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी और सरा, ये एक व्यंजन नहीं, इनके अंदर 2-2 3-3 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 2। हर वर्ड के अंदर 2 व्यंजन हैं। ये संयुक्त रूप से बने हैं, 2 वर्णों के मिलने से बने, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त। क्या कहते हैं? हर चीज का नाम जरूरी है। जैसे मैंने कहा संयुक्त व्यंजन, तो याद रहेगा कि ये 2 वर्णों से मिले हैं, 2 व्यंजनों से मिले, इसलिए इनका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों है? क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? कौन कौन से? सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? छा त्रा ज्ञा सरा, छा त्रा ज्ञा सरा, भूलना नहीं। और अंतःस्थ व्यंजन क्या होंगे? या रा ला। और ये व्यंजन स्पर्श हैं, कितने हैं? 25। ये व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। क्या बोलो, इतने व्यंजन याद हो गए? अब ये जो मैंने व्यंजन बताए हैं कि ये संयुक्त हैं, तो ये बने कैसे? ये लिखे, ये पेपर में कई एक चीज आ चुकी है। छा छत्री पेपर में कम से कम 10 बार आ चुका है कि बताओ कैसे मिलकर बनाए। तो छा छत्री बना है का कबूतर और सा से, का कबूतर, और त्रा त्रिशूल बना है ता से और रा से, ज्ञा ज्ञानी बना है जा से और इंगा से, जा और इंगा, और सरा बना हुआ है सा से और रा से, सा से और। इन चारों को ध्यान रखना कौन सा वर्ड कैसे बना है, क्योंकि ये पेपर में 50 बार आ चुके हैं। जो वर्डमाला पढ़ रहा हूं ना, इसका एक एक इंपोर्टेंट है अक्षर। द्विगुण व्यंजन पूछा, संयुक्त व्यंजन पूछा, ऊष्म व्यंजन पूछा, सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो वर्डमाला का आपको एक एक अक्षर याद करना है बहुत तगड़ी तरीका से, क्योंकि हिंदी में पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें वर्डमाला से क्वेश्चन ना हो। वर्डमाला से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको पूरे वर्ण बता दिए, ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज बता दी, अब आप इनको याद भी कर लेना, ठीक है। और देखते हैं इसमें और क्या है। देखो ये लिखे हैं, स्वर के बारे में लिखा है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? 13। मुख्य रूप से कितने हैं? 11। उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं? 10। ये तीनों बातें याद रखना, तीनों बातें पेपर में पूछता है। अगर आपसे पूछ ले कि कुल स्वर बताओ, तो आंसर क्या दोगे? मुख्य रूप से, उच्चारण की दृष्टि से। अब है स्वरों का वर्गीकरण या विभाजन, तो ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। अब मैं पूरे स्वर का वर्गीकरण सिखाऊंगा। स्वर का वर्गीकरण भी है जो, वो भी लगभग 4 से 5 तरीके से बताऊंगा, है ना। मुख द्वार खुलने के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ओंठों की आकृति के आधार पर, है ना, और किसके आधार पर? नहीं, कंठ नहीं, मैंने उच्चारण की दृष्टि से बता दिया, मुख द्वार खुलने के आधार पर बता दिया, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर बता दिया, ओंठों की आकृति के आधार पर बता दिया, और एक वो होता है ना, हाँ, जीभ के आधार पर हो सकता है कि जीभ के अपन अग्र भाग से बोल रहे हैं, मध्य भाग से बोल रहे हैं कि पश्च भाग से बोल रहे हैं। तो भैया ये भी मैं स्वर बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक वो है ना, लास्ट में चार्ट बनी होगी, नहीं, हाँ, हवा के आधार पर, हवा के मुख से नाक से निकलने के आधार पर एक होगा मौखिक स्वर, एक होगा अनुनासिक स्वर।
उसके आधार पर भी अपन स्वर पढ़ेंगे। तो ये स्वरों के वर्गीकरण में 5-6 तरीके से पढ़ाऊंगा, ये आप अभी पढ़ोगे, ठीक है। एक वीडियो में पूरा स्वरों का वर्गीकरण सिखाऊंगा। हो गया बंद।